हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुमार गंधर्व का जीवन परिचय। और जीवन परिचय से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न हर वर्ष देखने को मिलता है फ्रेंड। तो इसलिए सभी जीवन परिचय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीवन परिचय में आपको लिखना क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय का हेडिंग डालना होता है एंड उसके बाद कवि का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनका मूल नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, ठीक है, इसके विषय में हमें लिखना होता है। फिर उनकी शिक्षा के विषय में लिखना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद इनकी साहित्यिक जो रचनाएं होती है उसके विषय में कि कवि ने कौन कौन सी चीज़ की रचना की है। उसके बाद हमें पुरस्कार के विषय में लिखना होता है कि कवि को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो हम 1 बाय 1 सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुमार गंधर्व का जीवन परिचय लिखने के लिए आपको जीवन परिचय का हेडिंग डालना है एंड लिखना है कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 ईस्वी को कर्नाटक के बेलगांव जिला अंतर्गत सुलेभावी ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम शिवपुत्र कोमकली था। और इनका मूल नाम ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो शिवपुत्र कोमकली था। जब से श्री गुरुकुल स्वामी ने उन्हें देवनायक गंधर्व का अवतार बताया था, तब से ये कुमार गंधर्व के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे। किस नाम से, तो कुमार गंधर्व के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। उनके पिता सिद्धरमैये कोमकली भी एक अच्छे गायक और कोमकली मठ के प्रधान थे। बचपन से ही अपने पिता से प्राप्त गायन संस्कारों के बल पर कुमार गंधर्व ने अपनी गायन प्रतिभा से बड़े बड़े संगीतज्ञों को इसमें विमुग्ध कर दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र के संगीताचार्य प्रोफेसर B.R. देवधर तथा प्रसिद्ध गायिका एवं संगीत गुरु अंजनी बाई से 11 वर्ष तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 1947 से 1952 तक वे बुरी तरह बीमार रहे। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मध्य प्रदेश के देवास नामक स्थान पर सपरिवार रहते हुए यद्यपि औपचारिक रूप में संगीत सभाओं से कट से गए, लेकिन संगीत संबंधी उनकी अन्वेषी प्रतिभा और कल्पना रुग्णावस्था में भी निरंतर सक्रिय रही। 1992 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। उसके बाद फिर से पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, उनके समकालीन संगीतकार कुमार गंधर्व को संगीत क्षेत्र में परंपरा भंजक विद्रोही के रूप में देखते रहे, लेकिन वास्तव में वे एक स्वच्छंद गायक थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी अनेक साहसपूर्ण प्रयोग किए हैं। यद्यपि औपचारिक रूप से उनका संबंध ग्वालियर वराने से था, फिर भी वे गायकी के संगीत घरानों तक ही सीमित रखने के पक्षधर कदापि न थे। वस्तुतः उनकी गायकी की अपनी विशिष्ट शैली थी, जिसमें शास्त्रीय और लोक शैली का अद्भुत मिश्रण था। उनका मानना था कि शास्त्रीय संगीत को नित्य नूतन और स्फूर्तिमय बने रहने के लिए लोक संगीत के नैसर्गिक स्रोत से संबद्ध रहना आवश्यक है। केवल ऐसा होकर ही वह रूढ़ और एक रस होने से बचा रह सकता है। लोक संगीत के आधार पर कुमार गंधर्व ने अपने नए रागों की खोज की, यथा आही मोहिनी, निंदयारी, मालवती, भावमत, भैरव, लगन, गंधार, सहेली, तोड़ी आदि इनके नए रागों की खोज थी। उसके बाद देखते हैं इनकी साहित्यिक रचनाएं और पुरस्कार के बारे में। तो इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें है अनूप राग विलास कुमार गंधर्व की सर्वप्रथम रचना है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक लेख, निबंध और टिप्पणियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में यत्र तत्र बिखरी है और कई म्यूजिक कंपनियां ने उनके गाने के रिकॉर्ड तथा कैसेट भी जारी किए हैं। और अब देखते हैं इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला। वे भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी के सदस्य तथा भारत भवन भोपाल के स्थानीय सदस्य थे। उन्हें राष्ट्रपति ने पद्म भूषण और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने डी.लिट की उपाधि प्रदान कर सम्मानित
विभूषित किया था। इस प्रकार भारतीय संगीत संसार में कुमार गंधर्व एक आदरणीय एवं अविस्मरणीय व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय को लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।